हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल किड ट्यूशन क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है वॉवल्स। वॉवल्स मतलब स्वर। जैसे कि हिंदी में होते हैं स्वर और व्यंजन, ऐसे ही इंग्लिश में भी होते हैं वॉवल्स और कॉन्सोनेंट। अब हमारे टोटल इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं लेटर्स। ये होते हैं 26, ABCDEFGZ तक। तो वॉवल्स किन को कहते हैं? वॉवल्स उनको बोलते हैं जो लेटर्स बिना स्वर के बोले जाते हैं। बिना स्वर के बोले जाने वाले लेटर्स को हम वॉवल्स कहते हैं। और व्यंजन किन को कहते हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट किन को कहते हैं? स्वर के साथ बोले जाने वाले लेटर्स को कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। टोटल वॉवल जो होते हैं हमारे इंग्लिश लेटर्स में वो 5 होते हैं, जो कि A, E, I, O, U होते हैं। और टोटल कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो 26 होते हैं। इनके अलावा जितने भी तो टोटल कॉन्सोनेंट, सॉरी मुझसे गलती हो गई, 26 नहीं 21 होते हैं जो कॉन्सोनेंट होते हैं। 5 वॉवल्स और 21 कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया बिना स्वर के बोले जाने वाले लेटर्स को वॉवल कहते हैं और स्वर के साथ बोले जाने वाले लेटर्स को कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे कि हिंदी में हमारी मात्राएं होती हैं, उनको स्वर कहते हैं। मात्राएं अकेले बोले जाती हैं और बाकी जो व्यंजन होते हैं वो मात्राओं के साथ बोले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए वॉवल्स हमारे होते हैं ए, ई, ओ और यू। यू का स्वर होता है अ। ये मैं आपको इन सबके स्वर बता रही हूँ, यानी कि साउंड जिसको हम कहते हैं वो। AEIOU इनके स्वर होते हैं ए, ई, ओ, अ। अब आते हैं कॉन्सोनेंट पे। कॉन्सोनेंट जैसे कि जो वॉवल्स हैं उनको मैंने कट कर दिया है। बी का साउंड होता है ब। आप ऐसे बच्चे को समझा भी सकते हैं, ब बॉल, क कैट, ड डॉग, फ फ्रॉग, ग ग्रेप्स। अब देखिए जी के 2 साउंड होते हैं, ग और ज। जब ज कब यूज होता है जी के लिए? जब जी के साथ ई और वाई होता है। जहाँ भी जी के साथ ई और वाई होगा वहाँ जी का साउंड ज यूज होगा। जैसे कि जी के साथ ई, जॉर्ज, आपने सुना होगा जॉर्ज, तो यहाँ पे जी को हम ज पढ़ेंगे। और वाई जिम, इसीलिए हम जी को ज पढ़ते हैं क्योंकि उसके साथ वाई अटैच होता है। और जहाँ पर ये दोनों लेटर्स नहीं होंगे वहाँ पे हम उसको ग पढ़ेंगे, जैसे ग्रेप्स और जैसे गॉगल, बहुत सारी चीज़ें। एच का साउंड होता है ह, ज का साउंड होता है ज, ह हैट, ज जोकर, क केक, सॉरी क काइट, ल लायन, म मंकी, न नोज, प पैरट, क्व क्वीन, क्यू का साउंड होता है क्व, र रैट, स सन, ट टमाटो, व वैन, वाह वॉच, इसको क्स कहते हैं, क और स, क्स। एक्स का साउंड होता है क्स, क्स बॉक्स, वाई। अब आपने सोचा होगा मैं बॉक्स में साउंड बता रही हूँ आपको यहाँ पे, वैसे एक्स से जाइलोफोन होता है बट साउंड अगर हम उसको पढ़ेंगे तो क्स बॉक्स। ठीक है, वाई याक और ज जीब्रा, या जी जीब्रा। इसको ज और जी दोनों पढ़ते हैं। तो ये हो गए हमारे स्वर, साउंड, कॉन्सोनेंट के और वॉवल्स के। अब हम आते हैं इनके वॉवल्स के साउंड्स पे, हम कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं। अब हम ए वॉवल ले रहे हैं। ए वॉवल को हमें कैसे बच्चे को सिखाना है? ये है एट, ये है एड, ये है एम, ये है एग, ये है एन, ये है एफ। जो ए वॉवल होता है वो थोड़ा लॉन्ग स्वर में, मतलब लंबे स्वर में पढ़ा जाता है। जैसे हम एट वाले वर्ड्स बच्चों को सिखाएंगे, ये साउंड्स होते हैं ए वॉवल के साउंड्स। क ए ट, कैट, ये हो गया कैट, ये ठीक है। र ए ट, रैट, ब ए ट, बैट। इस तरह से आप बच्चों को पढ़ना सिखाएंगे तो उसको साउंड्स बोलना आएगा कि कैसे बोलना है। क एट कैट, र एट रैट, ब एट बैट
और ह एट अ हैट। ये हो गए एट वाले वर्ड्स। अब हम आते हैं ऐड वाले वर्ड्स पे। ये है हमारे ऐड वाले वर्ड्स। तो ब ए ड बैड, क ए ड कैट, म ए ड मैड और स ए ड सैड। ये हो गए हमारे ऐड वाले वर्ड्स। ठीक है। अब वॉवल ए में भी कई तरह के साउंड्स होते हैं, इस तरीके से हम बच्चे को सिखा सकते हैं। ठीक है। ये ऐड वाले वर्ड हो गए, ये ऐड वाले वर्ड हो गए। अब हम आते हैं एम वाले वर्ड पर। ज ए म जैम, र ए म रैम, स ए म सैम, ड ए म डैम। ये हो गए हमारे एम वाले वर्ड्स। अब आते हैं हम एग वाले वर्ड्स पर। ब ए ग बैग, र ए ग रैग, व ए ग वैग और स ए ग सैग। ये हमारे एग वाले वर्ड हो गए। अब आते हैं एन वाले वर्ड पर। ब ए न बैन, र एन रैन और प एन पैन, ट एन टैन। हो गए हमारे एन वाले वर्ड्स। अब ऐप वाले वर्ड्स पर। ये वॉवल ए है और इसके अलग अलग साउंड होते हैं, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। वॉवल ए के अंदर बहुत सारे साउंड्स आते हैं, इस तरीके से आप बच्चे को समझा सकते हैं। अब ऐप वाले वर्ड। ट ए प टैप, र ए प रैप, स ए प सैप और न ए प नैप। ये हमारा हो गया ऐप वाला साउंड। ठीक है। इस तरीके से आप बच्चों को प्रैक्टिस कराइए। जैसे ही बच्चे सीनियर केजी में आते हैं, मतलब नर्सरी के बाद, तो उनके साउंड्स शुरू हो जाते हैं। और साउंड्स आप ऐसे डायरेक्ट उनको नहीं सिखाएंगे, आप उनको धीरे धीरे स्टेप वाइज स्टेप आप उनको सिखाएंगे। ठीक है। तो बच्चों को हम स्टेप वाइज स्टेप सिखाएंगे। पहले आप उनको साउंड्स की प्रैक्टिस कराएं, क्योंकि वो ABCD से डायरेक्ट साउंड पे आते हैं, तो एकदम से वो नहीं लिख पाएंगे। पहले उनको आप एट, एड, एम, मतलब 2 लेटर्स वर्ड्स आप उनको सिखाएंगे लिखना, एग, एन, एप। फिर आप उनको प्रैक्टिस कराएंगे आगे की 3 लेटर्स वर्ड। ये हो गए एट वाले वर्ड, ये हो गए ऐड वाले वर्ड, ये हो गए एम वाले वर्ड, ये हो गए एग वाले वर्ड, और ये एन और ये ऐप। ठीक है। अब हम आते हैं, ये हो गया हमारा वॉवल ए। अब हम आते हैं वॉवल ई पर। इसको भी सेम हम वही फॉर्मूला, वही चीज़ें अपनाएंगे। एट वाले, अब ए और ई साउंड में बहुत अंतर है। ए साउंड को मैंने जैसे कि पहले बताया था, लंबे स्वर में बोलते हैं, जैसे मैप, कैप, रैप। ठीक है। अब जो ई साउंड होता है उसको हम छोटे स्वर में बोलते हैं। जैसे ए और टी कैट होता है, ऐसे ई और टी एट होता है। जैसे इसको हम बोलेंगे BET बैट। वो BAT बैट था, ये BET बैट है, बैट। MET मैट, NET नेट और TET टैट। ठीक है। ए वाला वर्ड लॉन्ग और ई वाला वर्ड शॉर्ट। ठीक है। ये अंतर होता है ई वॉवल में और ए वॉवल में। ये जब हम बोलेंगे, बोलते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमें बच्चे को ई स्वर को शॉर्टली बोल के दिखाना है और ए स्वर को लॉन्ग वे में बोलना है। ठीक है। अब ED वाले वर्ड पे आते हैं। जैसे BAD बैड था, BED होता है बेड। ठीक है। MAD मैड था, MED होता है मैड। ठीक है। इस तरीके से ये शॉर्ट होता है जो वॉवल होता है। ठीक है। BED बेड, MED मैड, PED पेड, RED रेड। अब हम आते हैं एग पर। PEG पैग, MEG मैग,
और WEG वैग, REG रैक। ये हो गए हमारे एग वाले वर्ड्स। अब आते हैं एन वाले वर्ड्स पर। अब आते हैं एन वाले वर्ड्स पर। PEN पेन, पेन, BEN बेन, TEN टेन, और REN रन। ठीक है, ये हो गए हमारे एन वाले वर्ड्स। अब हम आते हैं एप वाले वर्ड्स पर। REP रैप, WEP वेप। ये हो गए हमारे एप वाले वर्ड्स। तो आज हमने सीखा वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में। मैंने आपको 2 वॉवल्स बता भी दिए हैं, वॉवल ए और वॉवल ई। इसको हम कैसे मतलब वाइड वे में बच्चों को कैसे हम सिखा सकते हैं, मतलब पूरा हम उसको एक चार्ट बना के देंगे और बच्चे को बोलेंगे 3 लेटर्स वर्ड हमें एट के साथ एड, एम, एग, एन, एप, ऐसे हम उसको बना के देंगे और बोलेंगे बच्चे को एक्सरसाइज करने के लिए। वॉवल ई में भी इसी तरह से बच्चे को हम लिखना सिखाएंगे और उसको बोलना भी सिखाएंगे। इससे क्या होगा, बच्चों के जो फोनिक साउंड्स हैं, फोनिक साउंड्स होते हैं जो हम मतलब बच्चों के जो बोलने वाले वर्ड्स जो होते हैं वो बच्चों की मतलब बोलने की एक फ्लुएंसी आएगी और उनको बोलना भी आएगा। ए वॉवल कैसे बोलना है, ई वॉवल कैसे बोलना है। तो आज हमने 2 वॉवल्स के बारे में सीखा। आज के लिए बस इतना ही। अपने नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे के जो 3 वॉवल्स बचे हैं, आई, ओ और यू, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी आप पूछना चाहते हैं या आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को करूं और आपको बताऊं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।